this is Rashmi, and in today's video we are going to discuss a very important topic, which is function, commonly known as method. In today's video we are going to discuss the methods program, and before starting the program I've quickly brief you about the function. That function is an important part of a program, and it helps provide a modular based approach in Java. Alright, so by the help of function the code become easy, and it's easy to find out to error in your program, and it gives a better functionality to your codes. So let's start with the first program. I'm taking over here very basics program because you all are aware about these programs, but how we are going to convert the basic programs into the function based program. The first program we have taking over here, the swap method. Swap method means we are just exchanging the values of two variables. First you can see the value of currently A is 89 and the value of B is 80. After applying the swap method over it, it become A's value become 80 and the B value become 89. So now first I would like to tell you about the types of function. Functions are the two type, non-written type and the written type. बेसिक डिफरेंस बस इतना सा आप समझ लीजिए, नॉन रिटन टाइप फंक्शन में आप वॉइड का यूज़ करते हैं, ऑलराइट, और रिटन टाइप फंक्शन में आप रिटन कीवर्ड का यूज़ करते हैं. तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप नॉन रिटन टाइप फंक्शन बनाएंगे तो उसमें वॉइड का यूज़ करेंगे मेथड से पहले, जो जनरली हम यूज टू होते हैं करने के लिए, और जब भी रिटन टाइप बनाएंगे तो उसमें रिटन कीवर्ड का. तो मैं पहला जो एग्जाम्पल ले रही हूँ आपको समझाने के लिए नॉन रिटन टाइप मैथड, वो स्वैप मैथड के थ्रू है, स्वैप फंक्शनिंग के थ्रू. सो यहाँ पे सबसे पहले हम एक पैकेज इंपोर्ट कर रहे हैं एज यूजुअल, बिकॉज हम यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं. आप चाहें तो प्री डिफाइंड वैल्यूज़ भी दे सकते हैं. आई एम टेकिंग हियर द पैकेज, यूटिल पैकेज. नाउ द क्लास नेम, एंड आफ्टर ओपनिंग द मैथ क्लास स्कोप, आप यहाँ पे यूजुअली मेन मेथड बनाते हैं, बट यहाँ पे हम मेन मेथड ना बना के हम यहाँ पे पहले जो मेथड हमें बनाने के लिए कहा गया, दैट इज़ अ स्वैप मेथड, वो हम यहाँ पे बना रहे हैं. ठीक है. सो मेथड डिक्लेरेशन की डेफिनेशन हमेशा याद रखिए. एक्सेस मॉडिफायर, सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर, देन मॉडिफायर फॉलोड बाय द डेटा टाइप एंड द फंक्शन नेम, एंड इन आफ्टर दैट लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट. सो नाउ यहाँ पे आप देखेंगे एक्सेस स्पेसिफायर ऑप्शनल होता है, सो हमने यहाँ ऑप्शनल पब्लिक ले लिया है. आप लीजिए ना लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक हो जाता है. देन सेकेंड मॉडिफायर. मॉडिफायर यहाँ पे मिसिंग है, स्टैटिक कीवर्ड होता है वो मिसिंग है, वो भी ऑप्शनल होता है. आप लेना चाहें तो लीजिए, नहीं लेना चाहें तो ना लें. लेकिन अभी मैं आपको स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में भी डिफरेंस बताऊंगी थ्रू द प्रोग्राम. इसके बाद नेक्स्ट है आपका वॉइड, दैट इज़ द डेटा टाइप. हम यहाँ पे जो ले रहे हैं वो वॉइड ले रहे हैं, दैट मीन्स इट रिटर्न्स अ नल वैल्यू. एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले बता दे रही हूँ कि वॉइड जब भी आप लेंगे तो उस फंक्शन में आप एसओपी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप रिटर्न टाइप फंक्शन ले रहे हैं तो आप उसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को मैथड को यूज़ नहीं कर सकते, विच इज़ कॉमनली नोन एज एसओपी. नाउ आई हैव टेकन द क्लास नेम ओवर हियर स्वैप, क्योंकि हमें स्वैप बनाने के लिए कहा गया था, एंड द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इट्स 2. ठीक है. हमेशा याद रखिए यहाँ पे जब भी आप मेथड के बाद नेम में ब्रैकेट में लिखते हैं तो वो लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट होती हैं. तो ये पैरामीटराइज मेथड है, डिफ़ॉल्ट मेथड नहीं है, मतलब कि कोई वैल्यू खाली पास नहीं की गई है, इसके अंदर वैल्यूज़ पास की गई. सो नाउ बेसिक कॉन्सेप्ट, हाउ वी आर गोइंग टू स्वैप टू वैल्यूज़ विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल हम यहाँ पे ले रहे हैं. सो उसके लिए क्या लेंगे, एक सी वेरिएबल लेंगे, दैट वी आर गोइंग टू टेक इन सी. द वैल्यू ए हैज़ बीन पास इनटू द सी. ए की वैल्यू सी में पास हो जाएगी, दैट मीन राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू ट्रांसफर्ड होगी. नाउ सो अब b की वैल्यू a पे कॉपी हो जाएगी, दैट मीन a में जो वैल्यू रही होगी, क्योंकि अब a की वैल्यू को हम ऑलरेडी c में स्टोर कर चुके हैं, तो इसमें आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है. तो आपने b की वैल्यू को a में कॉपी कर दिया है, एंड नाउ b की वैल्यू आप a में स्टोर कर चुके हैं. तो अब जो a की वैल्यू थी जो हम c में कर रखे हैं, हमने सबसे पहले c में स्टोर कर दी, वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे b में ट्रांसफ़र कर देंगे. सो c इज इक्वल्स टू a, then a equals to b and b equals to c. By the help of this code हम यहाँ पे आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज़ को प्रिंट करा देंगे, एंड यहाँ पे आपका मेथड कंप्लीट हो जाएगा.
तो मेथड कंप्लीट हो जाने से कभी भी ये मतलब नहीं होता है कि प्रोग्राम एंड हो गया है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक फंक्शन, एक क्लास में एक से ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं, बट द कंडीशन इज देयर विल बी एटलीस्ट वन मेन मेथड, कम से कम एक मेन मेथड होना ज़रूरी है जहाँ से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो अभी तक ये आपकी क्लास में फंक्शन है, अब हम बनाने जा रहे हैं क्लास में मेन फंक्शन। सो मेन फंक्शन को डिज़ाइन करने से पहले आप क्लास का ब्रैकेट बंद नहीं करेंगे, प्लीज़ काइंड इस थॉट को अपने माइंड में रखिएगा। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ मेन मैथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, एंड आफ्टर दैट इसके बाद बनाएंगे स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। देन बिकॉज वी आर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूज़र, ये ऑप्शनल है, अगर आप प्री डिफाइन लेना चाहते हैं तो ए बी की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे इनिशियलाइज कर दीजिए। आप यूज़र से एंटर कराना चाहते हैं तो सिंपल जो स्कैनर क्लास का मेथड आप यूज़ करते आए उसको यूज़ करिए। सो ए एंड बी की वैल्यू आप यहाँ पे पूछेंगे, इसके बाद ए की वैल्यू स्टोर कराइए, बी की वैल्यू स्टोर कराइए। देन बिफोर स्वैपिंग एज यूजुअल जब हमें पता है बिफोर स्वैपिंग करनी है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज केम ओवर हियर, हाउ यू आर गोइंग टू कॉल दैट मैथड। बेसिकली मॉडिफायर का यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप किसी भी प्रोग्राम में मॉडिफायर यूज़ नहीं करते हैं, दैट मीन्स स्टैटिक कीवर्ड नहीं, यानी आपका फंक्शन जो है नॉन स्टैटिक है, स्टैटिक नहीं लगा। मेन मेथड स्टैटिक है, देखिए आपके मेन मेथड में पब्लिक के बाद स्टैटिक लिखा है, लेकिन हमने जो स्वैप का मेथड बनाया है उसमें स्टैटिक नहीं है। तो जब भी आपका मेथड नॉन स्टैटिक होता है तो आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। What is the syntax of the creation of a class object? Class name, object name equals to new class name. So now here the class name was program. So program object name is ob equals to new. This new keyword is helps to allocate the memory for the ob objects. ठीक है, ये जो new keyword है इसी की हेल्प से हम ob के लिए मेमोरी क्रिएट करेंगे। इक्वल्स टू न्यू प्रोग्राम, ठीक है, एज इट इज सिंटेक्स ध्यान से सुन लीजिए, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम, तो वही सेम यहाँ पे लिखा है। एंड द कॉलिंग करने के लिए क्या करना है, ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू कॉल विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की हेल्प से कैसे कॉल करेंगे, ओबी ऑब्जेक्ट नेम फॉलोड बाय डॉट एंड द मेथड नेम। तो सेम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ओबी फॉलोड बाय डॉट, मेथड क्या है स्वैप एंड द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे हम क्या वैल्यू पास कर रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, क्योंकि इसमें हमने यूजर से वैल्यू ली। अगर आप ये ऑप्शनल फील्ड नहीं लेना चाहते हैं, आप अपने मन से वैल्यू देना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप ये स्कैनर से लेके आप यहाँ तक का प्रोग्राम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आप सीधे वैल्यू 4,5 पास कर दीजिए, बिकॉज SOP मैसेज इज ऑलरेडी गिवन इन द स्वैप मैथड, सो यू डोंट नीड टू गिव द अगेन SOP मैसेज for the printing over here. Now by the help of which we are ending our program, and this is all about the working of a non-static and non-written type method. So I hope you like this video, and please practice the non-static and non-written type function. Thank you.